प्यारे बच्चों, आज 12वीं क्लास के अंतर्गत एक नया यूनिट को समझने जा रहे हैं। केवल इसको समझना है, आसान है। ढंग से अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से मन मस्तिष्क पे छा जाएगा। यह यूनिट है व्यवसाय, जो कई व्यवसाय हैं, लेकिन पहला है व्यवसाय। अब देखना है व्यवसाय क्या है। भूगोल के अंतर्गत व्यवसाय विभिन्न प्रकार के होते हैं और सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, समझना बहुत आवश्यक होता है। व्यवसाय, सबसे पहले व्यवसाय है। तो प्यारे बच्चों, व्यवसाय हम किसको कहते हैं? मनुष्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अपना परिवार के भरण पोषण अथवा जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है और उस कार्य से धन का उपार्जन करता है और उस धन उपार्जन से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो ये भरण पोषण करने के लिए मनुष्य जब कोई धन उपार्जन के उद्देश्य से कार्य करता है तो हम उसे व्यवसाय कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। लेकिन यह व्यवसाय भी संवैधानिक होनी चाहिए। चोरी करना कोई व्यवसाय नहीं, असंवैधानिक रूप से धन का उपार्जन कोई व्यवसाय नहीं, भौगोलिक दृष्टि। अतः संवैधानिक तरीकों से जब मनुष्य अपने परिवार के भरण पोषण अथवा जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे धन का उपार्जन होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य व्यवसाय कहलाता है। ऐसे कार्य क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय विश्व के विभिन्न प्रदेशों में जो वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। ये व्यवसाय जो हैं वह विश्व के विभिन्न भागों में वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य के व्यवसाय पर वातावरण का अमिट छाप होता है। हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य वातावरण का दास नहीं है, लेकिन वातावरण से वह विमुक्त भी नहीं हो सकता। अतः वातावरण उसे मनुष्य को अब व्यवसाय करने के लिए अपने आप को ढालने का काम करता है। तो विश्व में विभिन्न भाग ऐसे हैं जहां पर वातावरण भिन्न भिन्न होने के कारण व्यवसाय भी भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। मनुष्य का जब उद्भव हुआ तो मनुष्य के उद्भव के बाद मनुष्य क्या करता था? जब मनुष्य का उद्भव हुआ तो मनुष्य कौन से अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? कंद मूल फल शहद या अन्य क्या जो रसदार जो वृक्ष है या उसके तने को चूस करके
कंदमूल फल को संग्रहण करके वह अपना जीव को पार करेगा। ठीक है। उसके बाद मनुष्य आखेट करना शुरू किया। फिर क्या किया, वो शिकार करना शुरू किया और शिकार करके अपना जीव को पार्जन करता था। शिकार में साथ साथ पशुओं को भी उसको साथी के रूप में रखा। इस तरह से वह शिकार आखेट संग्रहण के बाद आखेट और आखेट के बाद धीरे धीरे जो है वह बीजों को बिखेर करके वह कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरह से संग्रहण और आखेट, फिर पशुपालन और फिर पशुपालन के बाद जो है कृषि कार्य प्रारंभ किया। इस तरह से विश्व के विभिन्न भागों में जो है व्यवसाय अलग अलग देखने को मिलता है। हम ये भी जानते हैं कि मानव पर्यावरण का दास नहीं है। यद्यपि पर्यावरण के तत्व बहुत प्रभावशाली होते हैं और उससे मनुष्य जो है विमुक्त भी नहीं हो सकता। अतएव विभिन्न व्यवसायों पर पर्यावरण का, वातावरण का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। मनुष्य वातावरण के अनुरूप ही व्यवसाय को चयन करता है। मनुष्य वातावरण या पर्यावरण के अनुरूप ही जो है क्या करता है, व्यवसाय को चयन करता है। उदाहरण के रूप में शीत प्रदेश में, खास करके शीत प्रदेश में क्या करते हैं, मनुष्य आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। जैसे शीत प्रदेश में जो क्या कहते हैं, एस्किमो जनजाति हैं, बहुत से ऐसे जनजाति हैं जो शिकार पर ही निर्भर होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मरुस्थलीय निवासी जो हैं वह क्या करते हैं, आखेट भी करते हैं और यानी शिकार भी करते हैं और क्या करते हैं, फिर पशुपालन भी करते हैं। उस तरह से देखा जाए तो उष्ण मरुस्थलीय भागों में जो है वह पशुचारण भी किया जाता है। इसके बाद मरुउद्यान निवासी कृषि एवं पशुचारण दोनों का व्यवसाय में काम में लेते हैं। फिर जंगलों के समीप रहने वाले जो जनजाति होते हैं वह आखेट के साथ साथ जो है वह जंगलों से विभिन्न प्रकार के वह जीविकोपार्जन के लिए फल फूल संग्रहण करते हैं और उससे अपने जीविकोपार्जन किसी न किसी रूप में जो है करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उपजाऊ मैदानी भागों में मनुष्य क्या करता है, कृषि कार्य करता है। उसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि कार्य होता है। पठारी प्रदेशों में अगर हम देखें तो पठारी प्रदेश में निवास करने वाले लोग जो हैं वह खनन कार्य उनकी मुख्य व्यवसाय हो जाते हैं और खनन कार्य के साथ साथ कृषि का भी व्यवसाय उन्हें उस क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आधुनिक समय में और भी मनुष्य के कई व्यवसाय जो हैं वह जन्म लिए हैं। मानव जो है वह प्राथमिक व्यवसाय के साथ साथ द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय, कई व्यवसायों में संलग्न हो चुके हैं। इस तरह से व्यवसाय को हम कितने भागों में, व्यवसाय को हम देखा जाए तो इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से इसे 4 भाग है। मानव व्यवसाय यानी मानव का जो व्यवसाय है, मानव व्यवसाय। तो मानव व्यवसाय को हम पहला क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा क्या है इसका, द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय और तीसरा है तृतीयक व्यवसाय।
तृतीय व्यवसाय। और चौथा क्या है? चतुर्थ व्यवसाय। इस तरह से ये मुख्य रूप से 4 व्यवसाय है, जबकि मनुष्य का प्राचीन व्यवसाय जो है वह प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय कौन सी व्यवसाय कहलाता है? यह है मानव की समस्त जो है आर्थिक क्रियाओं जिसका प्रत्यक्ष संबंध है धरातल से। मानव के समस्त आर्थिक क्रियाएं जिसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? धरातल से होता है, उपटल से होता है। ऐसे व्यवसाय को हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ऐसे व्यवसाय को क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय को भी हम कई उपभागों में बांटते हैं। पहला है संग्रहण। पहला क्या है? पहला है संग्रहण। और दूसरा है संग्रहण के बाद जो हम आखेट या शिकार। दूसरा क्या है? आखेट या शिकार। शिकार करना। तीसरा अगर हम देखें तो आखेट शिकार के बाद ये मत्स्य पालन, मछली पकड़ना। तीसरा क्या है? मत्स्य पालन, मछली पकड़ना। चौथा है मत्स्य पालन के बाद, मछली पकड़ने के बाद लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। नेक्स्ट है जो है पशुचारण। नेक्स्ट क्या है? पशुचारण। नेक्स्ट हम इसको क्या कहेंगे? पशु चारण। और छठा है खनन। और सातवां है देखा जाए तो कृषि। सातवां पशुचारण के बाद खनन और फिर कृषि। पशुचारण के बाद छठा ये है। सातवां अगर हम देखें तो सातवां है, छठा है कौन सा? खनन और सातवां है कृषि। ये प्राथमिक व्यवसाय है। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत अगर हम देखें तो पैकिंग के बाद अगर हम देखें प्रसंस्करण। दूसरा क्या है? प्रसंस्करण के बाद तीसरा है अशोधन और चौथा है उद्योग। तीसरा क्या है? शोधन। शोधन के बाद नेक्स्ट है
उद्योग। इस तरह से प्राथमिक मानव व्यवसाय, मानव जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करता है वह और उससे धन का उपार्जन होता है, उस व्यवसाय उसे हम व्यवसाय के नाम से जानते हैं। व्यवसाय जो है मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में वह पर्यावरण के से तालमेल बनाते हुए जो व्यवसाय को चयन करता है। तो इस तरह से प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संग्रहण, आगे या शिकार करना, मत्स्य पालन या मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुचालन है और खनन, और सातवां है कृषि। फिर दूसरा अगर हम देखें तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जो हम देखें तो पैकिंग, प्रसंस्करण, तीसरा है शोधन और चौथा क्या है, उद्योग। ठीक उसी प्रकार से अगर तृतीयक व्यवसाय को हम देखें तो परिवहन, व्यापार, बैंकिंग। ये पहला है परिवहन और दूसरा है परिवहन, व्यापार, तीसरा है बैंकिंग। परिवहन, व्यापार, बैंकिंग और उसके बाद संचार, मनोरंजन और सुरक्षा, यानी संचार। परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार और मनोरंजन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार, मनोरंजन और मनोरंजन के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। सातवां शिक्षा, स्वास्थ्य। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और बैंकिंग, संचार के बाद मनोरंजन, सुरक्षा के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन आदि। स्वास्थ्य ठीक है। चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत हम देखें तो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत पहला क्या है, चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी शोध। पहला क्या है, शोध। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी
सूचना प्रौद्योगिक शोध, इसके बाद प्रबंध, उच्च शिक्षाएं और नियोजन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो उच्च प्रबंध, उच्च शिक्षाएं, उच्च सेवाएं, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, ये इसको पहले नोट करो। फिर जो है हम चतुर्थ व्यवसाय के बारे में बताएंगे। तो चतुर्थ व्यवसाय के कौन कौन से हैं? शोध है, सूचना प्रौद्योगिक है, सूचना प्रौद्योगिक के साथ साथ प्रबंध है, उच्च जो है सेवाएं हैं, नियोजन है और खास करके अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो पहले इसको तृतीय व्यवसाय करके नोट करो, फिर इसके बाद हम चतुर्थ व्यवसाय के बारे में दिखा देंगे। फिर उसके बाद प्राथमिक व्यवसाय से आएंगे। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? अब मैं कौन सा चतुर्थ व्यवसाय के बारे में लिखाएंगे? चतुर्थ व्यवसाय जो है इसमें क्या है? पहला शोध है, शोध। दूसरा क्या है? सूचना प्रौद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिक। नेक्स्ट है प्रबंध है, उच्च सेवाएं। तीसरा क्या है? प्रबंध है। चौथा उच्च सेवाएं। उच्च सेवाएं। और पांचवा है, अगर हम देखें उच्च सेवाएं के बाद नियोजन, प्लानिंग, ये भी क्या है? नियोजन। छठा है अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत। अब हम धीरे धीरे प्राथमिक व्यवसाय को समझने की कोशिश करेंगे। इसके प्राथमिक व्यवसाय की समझने की कोशिश करेंगे। इसको सभी बच्चों ने उतार लिए, ठीक है? प्राथमिक व्यवसाय। अब ये प्राथमिक व्यवसाय मानव की प्राथमिक व्यवसाय। तो मानव की समस्त आर्थिक क्रियाओं जिसका प्रत्यक्ष संबंध धरातल से होता है, उसे हम क्या प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जानते हैं। इनमें खास करके जो है वनों से भोजन व अन्य वस्तुओं का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है, आखेट किया जाता है, लकड़ी मत्स्य मछली पकड़ना होता है, लकड़ी काटना होता है और उस लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके उससे जो है वह जो भी उपार्जन, धन का उपार्जन होता है, उससे परिवार का भरण पोषण किया जाता है। पशुचारण की जाती है जिससे
पशुओं के खाद, पशुओं से मांस और पशु चारण से पशुओं से जो है दुग्ध या दुग्ध जनित पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं और उसको बेचकर मनुष्य अपना जीविकोपार्जन करते। खनन कार्य, जहाँ पठारी भाग है, जहाँ पर जो है खनिजों का खनन किया जाता है, वहाँ खनन कार्य में जो है लोग संलग्न हो जाते हैं और खनन कार्य करके और विभिन्न प्रकार के खनिजों को खनन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है उसे निकाल के और उसमें अगर रोजगार मिलता है तो उससे भी जो है धन का उपार्जन होता है। अन्यथा कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिसको खनन करके उसे बेच भी दिया जाता है, उससे भी धन का उपार्जन होता है। तो इस तरह से प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो है संग्रहण, आखेट, शिकार, मछली पकड़ना, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, पशुचारण के अलावा अगर हम देखें तो खनन कार्य और खनन कार्य के बाद कृषि कार्य जो है वह सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का यह सबसे प्राचीन व्यवसाय है। मनुष्य का यह सबसे प्राचीन व्यवसाय है। अभी भी विश्व के कई भागों में यह व्यवसाय जो है संलग्न है। खास करके और विकसित देश या विकासशील देशों में यह प्राथमिक व्यवसाय अभी भी ज्वलंत उदाहरण के रूप में है। इतना ही नहीं, जो विकासशील देश हैं, जहां पर जो है अधिकांश जनसंख्या देखा जाए तो इसी व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हैं। विश्व के कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जो जलवायु के दृष्टिकोण से काफी विषम हैं। ऐसे विषम भागों में निश्चित रूप से जनजातियों के द्वारा, वहां के जनजातियों के द्वारा जो आखेट, शिकार, भोजन संग्रह के लिए जो है वनों में विभिन्न प्रकार के फल फूलों का संग्रह तो करते ही हैं। उनका अभी भी जो है इस तरह की स्थिति जो है वह बनी हुई है। लेकिन जो मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भागों में कृषि कार्य जो है अभी भी बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं, पर्याप्तता के आधार पर हो रहे हैं, मुख्य व्यवसाय के रूप में हो रहे हैं। यही कारण है कि अविकसित देश और विकासशील देशों में खास करके कृषि कार्य जो है वह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रों में की जाती है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो संग्रहण को लेते हैं सबसे, क्योंकि ये संग्रहण जो है वह प्राथमिक व्यवसाय का सबसे मूल व्यवसाय के रूप में है। संग्रहण मानव का सर्वाधिक प्राचीन प्राथमिक व्यवसाय है। संग्रहण के द्वारा ही मानव जो है वह क्या अपने प्रारंभिक काल में भोजन व अन्य वस्तुएं जो हैं वह इकट्ठा करते थे। जंगलों से फल फूल, बीज, फल फूल या अन्य प्रकार की जो है वह वस्तुएं वहां से जीविकोपार्जन के लिए इकट्ठा करते थे, शहद इकट्ठा करते थे। उसके बाद संग्रहण के साथ साथ जो है वह आखेट व शिकार भी करने लगे। आखेट और शिकार एक ही शब्द है, मतलब जब मनुष्य संग्रहण के साथ साथ जो है जब उसका जीविकोपार्जन संग्रहण मतलब जंगली कंदमूल से उनका जीविकोपार्जन नहीं होता था, ऐसे स्थिति में मनुष्य क्या करते थे तो मनुष्य शिकार करने लगे। मनुष्य क्या करने लगे, जानवरों का शिकार करके और उसे भोजन के रूप में लेने लगे। इस तरह से आखेट करना मनुष्य का प्रारंभिक व्यवसाय रहा है। खास करके उदाहरण के रूप में देखें तो जायरे अफ्रीका के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित इतुरी है और भूमध्य रेखीय वनों में रहने वाले आदिम जनजाति मबूती है। ये लोग अभी भी क्या करते हैं तो अन्य भागों की तुलना में ये भाग अभी भी जो है वह क्या करते हैं तो वहां शिकार करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वह
विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं, कोई तो आर्द्र क्षेत्र हैं, तो कोई शुष्क मरुस्थलीय भाग हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखें तो कालाहारी मरुस्थलीय भागों में जो बुशमैन जनजाति है, उन जनजातियों का अभी भी क्या है, शिकार और संग्रहण से जो है ये लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उच्च अक्षांशों में अगर हम देखें तो एस्किमो जनजाति या टैगा प्रदेश की जो है जनजाति जो है वह क्या करते हैं, तो जीवों को शिकार करके कच्चा खाते हैं। जिस कच्चा खाने वाले जो शिकारी होते हैं, कच्चा खाने वाले जो जनजाति होते हैं, उसको भी एस्किमो कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से विश्व के कई ऐसे भाग हैं जहां पर जनजाति अभी भी जो है प्राथमिक व्यवसाय संग्रहण और आखेट पर निर्भर। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति जो है, पिग्मी जनजाति जो है वह भी आखेट और संग्रहण पर ही निर्भर। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी भी विश्व के बहुत से ऐसे भाग हैं जो विषम जलवायु वाले हैं। उन विषम जलवायु वाले भागों में अभी भी जो है संग्रहण और आखेट अथवा शिकार जो करके लोग जीविकोपार्जन करते हैं। खास करके ये जनजाति शास्त्रों वर्षों से जो है लोगों के लिए वन में ही अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। कहाँ की जनजाति, तो कांगो बेसिन की जनजाति, पिग्मी जनजाति। ये जनजाति लोग सहस्त्रों वर्षों से अपने आप को वनों में रह करके और वह संग्रहण और आखेट का शिकार करके अपने आप को जो है आश्रित मानते हैं। इस तरह से इन वन्य क्षेत्रों में किसी का सभ्य मनुष्य का जो है जाना बहुत दुर्लभ होता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय सघन वन क्षेत्रों में। भूमध्य रेखीय सघन वन क्षेत्रों में जो है यह संग्रहण का कार्य अभी भी बहुत प्रचलित है। वहाँ के जनजाति लोग अभी भी संग्रहण क्या कहते हैं, जंगलों में फल फूल कंदमूल का संग्रहण करके, शहद का संग्रहण करके या अन्य जो खाद्य वस्तु है उनका संग्रहण करके जीविकोपार्जन तो करते ही हैं, साथ ही शिकार करके भी अपना जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं। संग्रहण को व्यवसाय की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला जीवन निर्वाह हेतु संग्रहण, दूसरा जो है वह व्यापार हेतु संग्रहण। जीवन निर्वाह हेतु संग्रहण में कंदमूल फल जो आते हैं वो तो जीवन निर्वाह संग्रहण होता है। कुछ हमें जो है आयुर्वेदिक औषधियां जो हैं वह भी जो है जंगलों से ही प्राप्त होती है। ये जंगलों से प्राप्त होने वाली जो औषधियां हैं वह व्यापार के लिए भी इकट्ठे किए जाते हैं, संग्रहण किए जाते हैं। तो इस तरह से ये संग्रहण व्यवसाय जो है उसे दो भागों में बांटा गया है, जीविकोपार्जन हेतु संग्रहण और व्यवसाय के लिए भी संग्रहण। बहुत से ऐसे भी जो हैं वृक्ष हैं जो जिन वृक्षों से जो जिनके खालों से दवाएं बनाई जाती है, बहुत से ऐसे जो वनों में ऐसे भी हैं जो शहद मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकाला जाता है। ये सभी जो हैं वह मतलब जीविकोपार्जन के साथ साथ औषध के रूप में भी काम में आते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मानव का यह प्राथमिक व्यवसाय का क्षेत्र बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन। मनुष्य मत्स्य पालन, मछली पकड़, ये भी मनुष्य का जो है एक प्राथमिक व्यवसाय का ही रूप है। मनुष्य मछली विभिन्न जलाशयों से, नदियों से, झीलों से, तालाबों से, सागरों से ये लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। मछलियों को ये खाने में भी काम में लेते हैं, साथ ही उसके बाद मछलियों को वह बाजार में बेच भी देते हैं, जिससे उनका जीविकोपार्जन तो खाद्य में होता ही है और मछलियों को बेच करके जो भी अर्थ का उपार्जन होता है उससे भी ये लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि मत्स्य पालन भी प्राथमिक व्यवसाय का मुख्य अंग है। नेक्स्ट है लकड़ी काट। प्राथमिक व्यवसाय के साथ साथ जंगलों के समीप रहने वाले जो जनजाति लोग हैं वह लकड़ी काट करके ईंधन का काम तो लेते ही हैं, साथ ही अधिक लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को काट करके बाजार में लाते हैं और उसे टोकरी बना करके या अन्य ईंधन के रूप में एक बोझा बना करके, गट्ठे बना करके उसे बाजार में बेच देते हैं, जिससे उससे कुछ पैसा या धन का उपार्जन हो जाता है। उससे अपना जो है वह जीविकोपार्जन करते हैं। नेक्स्ट आगे हम पशुचारण पर जो है वो अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।